हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत कंटिन्यूशन में कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है बच्चों, जिसमें हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया था और हमारा उसमें एसिड एंड बेसिस कंप्लीट है। अब हम सॉल्ट के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि सॉल्ट्स के मैंने कुछ कंपाउंड्स आपको स्टडी भी करा दिए हैं, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड कर लिया था। अब सोडियम क्लोराइड के 3 जो न्यू कंपाउंड्स, दैट मीन्स जिसकी हेल्प से NaCl की हेल्प से ये फॉर्म होते हैं, उनको हम फोकस्ड कर रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वन हमने पढ़ा था आपका एक कंपाउंड पड़ा है NaOH, कास्टिक सोडा, ठीक है। दूसरा हम अभी आज स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, डैट मीन्स कि आपका वॉशिंग सोडा। और तीसरा अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जो कि आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो NaCl की हेल्प से फॉर्म होते हैं। तो आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो चलेगा आपका Na2CO3, डैट मीन्स कि वॉशिंग सोडा आप आज पढ़ेंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़िएगा, समझिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है कौन सा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की स्टडी हमें सबसे पहले करनी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा के बारे में, क्लास 10, और ये है हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कह दीजिए, वॉशिंग पाउडर कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे Na2CO3.10H2O, ये हमारा फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का बच्चों, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब क्या करते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे NaCl, हमारा जो हमारा मेन कंपाउंड है, जो हमने बताया है कि हम सोडा ऐश और आपका सोडा ऐश नहीं, कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये 3 हम NaCl की हेल्प से फॉर्म करने वाले हैं। अब हम इसमें अमोनिया को इंट्रोडक्शन करा देंगे। अमोनिया NH3 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड देंगे बच्चों, और यहाँ पर हम देंगे वाटर। ये हम 3 चीज़ें ऐड कराएंगे NaCl में, जिससे की वजह से ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करके NaCl के साथ 2 कंपाउंड को फॉर्म करेगी, और दोनों ही अपने आप में एक PPT की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर NaHCO3 की फॉर्मेशन के बारे में, और साथ में कंपाउंड बनता है बच्चों NH4Cl। दोनों ही अपने आप में सॉल्युबल नहीं है वाटर में, डैट मीन्स कि थोड़ा बहुत सॉल्युबल होंगे, लेकिन ज़्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी आप नहीं सोच सकते, क्योंकि ये एज अ सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होंगे, सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा नहीं होगी। देखिए NaHCO3 और NH4Cl जैसे ही फॉर्म हुआ, अब ये पहली इसकी स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप NaHCO3 को जो वाटर में प्रेजेंट होगा, थोड़ा बहुत डिजॉल्व होगा, उसको आप हीटअप करेंगे। दिस इज अ साइन ऑफ हीटिंग। डेल्टा का आप साइन मेंशन कर दीजिए, एक ट्रायंगल बना दीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपने क्या बना दिया है हीटिंग को आपने शो करा दिया है, ठीक है। अब क्या करा जाएगा, यहाँ पर 2-3 कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। Na2CO3 बनेगा आपका पहला कंपाउंड, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और तीसरा आपका वाटर हो जाएगी। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है Na2CO3 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। आप खुद चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, कार्बन भी यहाँ पर 2 हैं, और ऑक्सीजन आपके 6 होंगे, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6 बैलेंस है इक्वेशन। अब Na2CO3 में आपने थर्ड स्टेप जो आएगा, उसमें आपने Na2CO3 में एडिशन ऑफ वाटर कराना है, और वो होता है आपका 10H2O। अब देखिए वाटर जब एडिशन करा दिया जाता है, जब तक कि इसमें वाटर एडिशन नहीं है, ये एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर पार्टिकल, तो तब तक ये इसको हम बच्चों बोलेंगे सोडा ऐश, ये हमारा सोडा ऐश है। लेकिन जैसे ही हमने वाटर पार्टिकल का एडिशन कराया, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम हो गया Na2CO3.10H2O, जिसे आपने कहा वॉशिंग सोडा।
अभी तक वॉशिंग सोडा नहीं कहलाया जाएगा जब तक इसमें 10 पार्टिकल्स ऑफ वाटर नहीं होंगे, तो ये वॉशिंग सोडा हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली कि ये 3 स्टेप में होगी बच्चों। सबसे पहले आपका सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसे ये चारों कंबाइंड हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, वहाँ पर 2 कंपाउंड्स बनेंगे जिसमें NaHCO3 होगा और अमोनियम क्लोराइड होगा। अमोनियम क्लोराइड हमें चाहिए नहीं, हम उसको प्रेसिपिटेट से सेपरेट आउट करवा देंगे, वहाँ पर आप हीटिंग करवाएंगे। उसके बाद फर्दर जैसे ही आप हीटिंग करवाएंगे आपको 3 कंपाउंड्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सोडियम कार्बोनेट, एक मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एवापोरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट में जब आपने 10 पार्टिकल्स H2O के इंट्रोड्यूस कर दिए तभी जाकर यहाँ पर वॉशिंग सोडा बनेगा। तो बच्चों ये प्रिपरेशन है हमारे वॉशिंग सोडा की। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, जो 10 मॉलिक्यूल्स हमने इसके ऐड किए हुए हैं आपको मैं आगे बताऊंगी, या पहले आपको पता होगा, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट मीन्स की दिस वन। और यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 10 के लिए डेका बोला जाता है, तो डेका हाइड्रेट। तो आपने कितने करवाए, अब आप इसका फॉर्मूला कैसे, मतलब इसको कैसे आप लिखेंगे या समझेंगे, इससे आप बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये आपका कंपाउंड का एक तरीके से नेम हो गया। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ ये है कि सबसे पहले भाई ये जो है इस ब्लू कलर शो करता है, रेड टू ब्लू शो करता है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्लींसिंग एक्शन को शो करता है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे मेन प्रॉपर्टी तो यही है इसकी कि ये क्लींसिंग एक्शन को शो करता है, डेट मीन्स की क्लीन दी क्लोथ्स करता है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। तो 2 प्रॉपर्टी हमको इसको याद रखनी है। बाकी हम नेक्स्ट यूजेस में अभी स्टडी करने वाले हैं कि यूजेस हम, अब देखिए यूजेस में मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ। देखिए यूजेस में क्या होता है कि ये ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ठीक, दूसरा जो आपके बोरेक्स के कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये हेल्प करता है मतलब उसको बनाने में हेल्प करवाएगा। ठीक है, क्लींजिंग एक्शन की ये प्रॉपर्टी शो करेगा। और दूसरी बात ये होता है क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि वेल पैक्ड अरेंज्ड, दैट मीन्स एक वर्ड में बोला जाए कि एक इन अ मोज़ैक फैशन, अगर आप एक स्टम में बोल दें कि इन अ मोज़ैक फैशन, दैट मीन्स इन अ वेरी रेगुलर पैटर्न, तो आप उसको क्रिस्टलाइन बोलेंगे। तो ये एक जो वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स होते हैं, जो सॉलिड स्टेट होती है इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा एक अरेंजमेंट में दिखाई देती है, तो उसको आप बोलते हैं क्रिस्टलाइन। जब कभी भी ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखाई नहीं देता तो उसको आप बोलते हैं अमॉर्फस। ठीक है, तो आपका जो वॉशिंग सोडा होगा वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि मोज़ैक फैशन, अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, तो उसको आप बोल देते हैं क्रिस्टलाइन। तो ये बात हमने समझ ली कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन क्या है। ये तीनों चीज़ें आप स्टडी करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिएगा ज़रूर, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच बच्चों।